बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है, कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान जो है वो उनको बना दिया गया है, जो कि एमकेएम के उस पे प्लेटफॉर्म से जो है इनको जो है मतलब कहा जा रहा था, क्योंकि एमकेएम चाहती थी कि एडमिनिस्ट्रेटर जो एमकेएम का है, तो बिलाखिर एमकेएम शायद इस मकसद में कामयाब हो गई। लेकिन जो हमें पता चला है कि वो ऑलरेडी केएमसी के मुलाजिम थे, लेकिन एमकेएम इसका क्रेडिट लेती है। क्या मामला है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे स्टूडियो से में ज्वाइन किया है फयाज़ कामखानी साहब और फयाज़ कामखानी साहब ने। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हमने देखा माजी में एमकेएम जो है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट और वफाक का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह के मुआहदे एमकेएम ने सिंध गवर्नमेंट से किए, क्या उनके ऊपर और वफाक से क्या उनके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम एमकेएम के नुमाइंदों से बात करते हैं, वो हमेशा उनका यही कहना होता है कि अमल दरामद तो दूर की बात है, लेकिन अभी तक उस तरह की हमारी जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग भी नहीं क्रिएट हुई है। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फयाज़ कामखानी साहब। सर कैसे, आप खैरियत से? सर मेरा आपने इंट्रो तो सुना, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? क्योंकि जो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पहले कहा कि एमकेएम चाहती थी एडमिनिस्ट्रेटर है। देखिए निदा, पहले मैं एक बात को क्लियर कर दूं जी जी। कि एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी से किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं है। अच्छा, ठीक है, सही है। किसी इत्तेहाद नहीं है किसी किस्म का। मुआहिदे से मुराद इत्तेहाद नहीं है। मुआहदे तो हुए हैं। ठीक है, एक वर्किंग रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि हम भी वफाक में वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, पीपल्स सही। पार्टी भी उसमें एक रुकन है। तो इस तरीके से वहाँ पे क्योंकि हम एक साथ बैठे हुए हैं, तो हमने एक वर्किंग रिलेशन यहाँ पे सिंध में कायम किया है। सही। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर शहरी मसाइल का ताल्लुक सूबाई हुकूमतों के साथ है। तो सूबे में जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इस बुनियाद पे हमारा पीपल्स पार्टी का बैठना बन रहा है। ठीक है। बाकी अगर ये कहा जाए कि सच जिस तरह कोई हुकूमती इत्तेहाद है या हुकूमती कोई माहिदा है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा पीपल्स पार्टी का। अच्छा, मतलब एक जनरल वर्किंग नहीं जनरल एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से भी कोई मुआहदे नहीं किया गया? जी, जनरल वर्किंग रिलेशनशिप है ओके कि ओके। ठीक है जी कि दो एक अंडरस्टैंडिंग कायम हो रही है, क्योंकि वफाक में हम एक साथ बैठे हुए हैं। तो हमने यहाँ पे भी जो शहरी सिंध के मसाइल थे उसके लिए पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। ठीक है। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटर का ताल्लुक है, असल में पिछले एक डेढ़ महीने से जो है ना मीडिया की फिराई अफवाहें, किसी एमक्यूएम के तर्जुमान ने कभी भी आके नहीं कहा कि जी हमने फला आदमी को बनाना, फला को बनाना, फला को बनाना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है, नहीं, कभी वो वसीम भाई का लिए गए थे। नहीं देखिए, नाम लिए नहीं गए थे, एमक्यूएम की तरफ से वो नाम नहीं लिया गया कभी भी। अच्छा। एमक्यूएम ने कभी भी नहीं कहा कि जी कि फला को बना दिया, फला को बना दिया, फला को बना दिया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, ये मीडिया से नाम निकलते हैं, मीडिया ही अपने जराये से बताता रहता है। खबर वो है जो कि एक मुतल्लिका जमात की कोई तर्जुमान की तरफ से दी जाए, पहली बात तो ये। अच्छा, जहां तक एडमिनिस्ट्रेटर का ताल्लुक है, क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, 15 जनवरी को इलेक्शन है, तो एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे बैठे हुए थे। तो कानून भी यही कहता है, ठीक है, पीपल्स पार्टी खुद एक फरीक है बलदियाती इलेक्शन की, उसी का एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होगा, तो लाजमी सी बात है तरक्याती कामों के हवाले से या किसी और हवाले से वो असरअंदाज हो सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा, ठीक तो है। इसलिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं डॉक्टर सैफुर रहमान, उनको जो है एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। अच्छा, लेकिन जो एमकेएम का नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है कि सैफुर रहमान साहब जो है वो एमकेएम के लाए हुए एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एमक्यूएम तो वो भी एक तरह से सियासी हुए ना? नहीं, एमक्यूएम की कोई चॉइस नहीं है। ठीक है। एमक्यूएम का कहना यह है कि जी के क्योंकि बलदियाती इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं, तो इसलिए जो है गैर जानिबदार किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाए। हमारा फोकस ये था कि जी एडमिनिस्ट्रेटर का ताल्लुक जिस शहर में भी बने उस शहर से ताल्लुक रखता हो। ठीक है। डॉक्टर सैफुर रहमान जो है वो कराची से ताल्लुक रखते हैं, कराची की डायनामिक जानते हैं, कराची की पॉलिटिक्स जानते हैं, और कराची के अलावा अगर किसी गैर मकामी आदमी को लाके एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे तो वो लाजमी सी बात है वो उस सतह पे काम नहीं कर सकेगा। सही। वो पिछले जो साबका एडमिनिस्ट्रेटर थे मुर्तज़ा वहाब, वो पीपल्स पार्टी के रुकन हैं बाकायदा तौर पे, और पीपल्स पार्टी के एक सरकर्दा रहनुमा भी बने हुए हैं। तो आप क्या समझ रहे थे कि जो मुर्तज़ा वहां पे, क्योंकि वो कराची के हैं, कराची में ही मतलब, लेकिन उनका देखें ना बराह रास्त ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है ना, पीपल्स पार्टी के वो वज़ीर आला के मुशीर हैं। ठीक है, डॉक्टर सैफुर रहमान जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के एक मुलाजिम है, एक सरकारी मुलाजिम है। लाजमी सी बात है कि तमाम हमारा तो कहना मानना यह है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो भी सरकारी मुलाजमिन लगाए जाए। ठीक है। तो हम नहीं चाह रहे हैं, हमारा जो बुनियादी फोकस ये था कि जी एडमिनिस्ट्रेटर सरकारी कोई नुमाइंदा आए, और नुमाइंदा भी कराची का ही मकामी होना चाहिए। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं।
उसमें हम लोग कामयाब हुए और डॉक्टर सैफुर रहमान जो है उन्होंने कल आज वो एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज उन्होंने संभाल लिया है। तो असल बात ये है इसके अंदर। अच्छा, तो मुर्तज़ा अवाब साहब की जो कारकर्दगी थी उससे MKM नाखुश थी? देखिए बात ये है कि कारकर्दगी होती तो कोई खुशी और गमी का कोई ताल्लुक था ना। अच्छा। तो वो सोशल मीडिया के ऊपर तो पूरा कराची इस वक्त पेरिस बना हुआ है, लेकिन ऐसी बात है नहीं, समझे। हालिया बारिश के बाद जो सड़कों का हाल है वो आज भी वैसे ही मौजूद है, पैदल चलना भी दोबार हुआ हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो तमाम चीजें बन चुकी हैं। बहरहाल क्योंकि उनका दौर गुजर चुका है और पीपल्स पार्टी जो है इस मामला से निकल चुकी है अब, तो अब बल्दियाती इलेक्शन में पता चल जाएगा उनका काम कितना है। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि वो एक मुलाजिम है KMC के डॉक्टर सैफुर रहमान और अब उनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है, तो क्या आप समझते हैं कि वो कराची के मसाइल को, कराची को अपने तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे? डॉक्टर सैफुर रहमान का एक वसी तजर्बा है, ठीक है, और वो म्यूनसिपल कमिश्नर भी पहले रह चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में वो डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं और कराची के हैं, कराची की डायनामिक जानते हैं, कराची की पॉलिटिक्स जानते हैं, कराची के मसाइल से वाकफियत रखते हैं। तो उम्मीद तो यही की जा सकती है ना कि वो इंशाल्लाह कोई इस तरह के इक़दाम करेंगे जिससे जो लोगों को परेशानी है उसमें थोड़ा रिलीफ मिले। और वैसे भी जो है क्योंकि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन है, तो ये 20 दिन का 15-20 दिन का वो है, फिर इंशाल्लाह हमारा मेयर आके इसको कराची को चलाएगा। अच्छा ठीक है सर, आपने अभी बल्दियात का जिक्र किया, तो बल्दियात से मुझे भी जो है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया और मीडिया पे जो कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि MKM पाकिस्तान जो है ये बल्दियाती इंतखाबात को बाइकआउट करने का सोच रही है, तो क्या इस बात में कोई सदाकत है? नहीं, MKM ने बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी दी है बल्दियाती इंतखाबात पे। ठीक है, MKM किसी सूरत में बाइकआउट नहीं करेगी। और MKM क्यों बाइकआउट करेगी? कराची शहर हमारा है, सबसे बड़ी स्टेक हमारा है कराची के अंदर। सर अब तो एडमिनिस्ट्रेटर आ चुका है, कराची का स्टेक हमारा है, कराची का वोटर हमारा है, कराची के लोग हमारे हैं। हाँ। अगर आप देखें ना, मैं आपको बताऊं कि 25 टाउन्स हैं, 25 टाउन में तकरीबन 250 के करीब जो है यूनियन काउंसिल्स हैं, तो 245 के करीब। तो हमारे हम तो वैसे ही यहाँ पे शहर हमारा है, हम क्यों बाइकआउट करेंगे? ये जो इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, और हमने अपने कारकुनान को साफ मैसेज दे दिया है। अभी हमारा वर्कर इजलास था, उसने साफ कह दिया कि हम बिल्कुल भरपूर तरीके से जो है बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और हम बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट किसी सूरत में भी नहीं करेंगे, और हम कर ही नहीं सकते हैं। इसकी वजह है कि अगर हमें पिछला एक तजर्बा है, 2001 का भी है, 1993 का भी है कि यहाँ से लोग जो हमारे बाइकआउट के नतीजे में जो लोग आए, जिन्होंने जो मुसल्लत हुए, उन्होंने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। तो हम किसी सूरत में भी जो है इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज तक की पोजीशन यही। अच्छा रही आइंदा। हालांकि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत हैं, हालांकि हमारे बहुत इख्तिलाफ़ात हैं इस मामला के ऊपर, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन की जो कंपोनेंट्स हैं, जो जरूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं इंतखाबात में। मसलन मरदमशुमारी सही नहीं है, ठीक है, उसके बाद वोटर लिस्ट में दुरुस्त नहीं है, हल्का बंदियाँ खराब हैं, ठीक है, बल्दियाती इख्तियारात के ऊपर अभी भी वही अटका हुआ है मामला, ठीक है, 148 जो है। उसके बाद जो है वो सिंध गवर्नमेंट की जो है वो बल्दियात के मुख्तलिफ महकमों के ऊपर जो है वो काबिज है, वो भी आज वहीं मौजूद है। इसके बावजूद भी हम इलेक्शन में जाएंगे, इसके बावजूद भी हम इलेक्शन में जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अजीज हम जीत के दिखाएंगे। ठीक है जी, जिस तरह से फयाज कायम खानी साहब ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात अभी तक जो है पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि उसको पोस्टपोन किया जाए, और जिस तरह से 15 जैन को इलेक्शन की डेट अनाउंस की गई है, सिंध गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से जो है डेट अनाउंस की गई थी और इस पर जो सारी पार्टीज अभी तक तो इत्तेफाक कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से सुनने में आता है कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि फ्लड की वजह से अभी तक वो कहते हैं कि मामला बेहतर नहीं हुए हैं। तो क्या आइंदा जाके MKM जो है पीपल्स पार्टी का साथ देगी इलेक्शन बाइकआउट करने में या नहीं? इस हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। अभी हमें पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ज्वाइन किया नहीं है, लेकिन उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, वो अभी आ जाते हैं। तो सर इसके अलावा बहुत सारी बातें ये भी सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि MKM जो है उनमें कुछ इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, एक जो है एडमिनिस्ट्रेटर को लेके, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को लेके जो है MKM में ही ग्रुप बंदियां बन चुकी हैं। तो इन बात में क्या मतलब? मैं आपको बताऊं कि हर जमात के अंदर इख्तिलाफ राय होती है, ठीक है,
उसको ग्रुप लेकिन सर मैंने देखा इस दौरान काफी ज्यादा एमक्यूएम की खबरें इस तरह की देखिए, बात में मीडिया की बातें अलग हैं। मैं एक जिम्मेदार नुमाइंदा हूँ एमक्यूएम का। मैं आपको बिल्कुल वसूख से एक बात बता रहा हूँ, ग्रुपबंदी नहीं, हाँ इख्तिलाफ राय हो सकती है। एक कुछ लोगों का ख्याल ये था कि जी के वसीम भाई का, हमारे एक पुराने तजर्बाकार और पुराने हमारे कारकुन हैं, जिम्मेदार हैं, कुछ लोगों का ख्याल था कि जी के एमक्यूएम अपने किसी नुमाइंदों को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करवाए, उससे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, सियासी तौर पे फ़ायदा मिलेगा, हमारे कारकुनान को कुछ, जो मुलाजमीन परेशान हैं क्योंकि सारे मतलब वोट बैंक स्ट्रांग होता है। नहीं, उसकी वजह है। अच्छा, दूसरी एक कुछ लोगों की राय ये है कि जी किस एमक्यूएम इस मामले में जो है अमल दखल ना ले और कोई सरकारी मुलाजिम आ जाए, जिस तरह आप आ गए हैं। तो क्योंकि वो मुर्तज़ा वहाब जो शहर की इस वक्त कंडीशन है, वो इस चीज़ को बेयर ही नहीं कर सकते कि आके सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया जाए। तो इसमें इख्तिलाफ राय हो जाती है फैसलों के अंदर, लेकिन जो अक्सरियती फैसला होता है उसके मुताबिक एमक्यूएम काम करती है। लेकिन ये अफवाह है कि एमक्यूएम में किसी किस्म की ग्रुपबंदी है या एमक्यूएम किसी किस्म की तोड़ फोड़ का शिकार है या किसी भी इशू के ऊपर को ग्रुपबंदी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है एमक्यूएम के अंदर। ठीक है सर, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद, नाराजगी, फिर दोबारा से मिलना, वो आपके मरकज आ रहे हैं, आप लोगों की मीटिंग्स हो रही हैं, 9 माह से हम देख रहे हैं कि ये सारा मामला चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से हमने मतलब हमें ज़राए से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यह था कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सारी जद्दोजहद की जा रही थी। तो क्या मामला है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए था ये सब कुछ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 9 माह से बिल्कुल हमारे मुज़ाकरा चल रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ। वो एक पूरा पैकेज है, पूरा एक एग्रीमेंट हमारा उनके साथ। लेकिन एग्रीमेंट तो अभी तक आपने कहा कि हमारा कोई नहीं हुआ। नहीं, एग्रीमेंट तो मैंने कहा है, एग्रीमेंट तो हमारे पीपल्स पार्टी के साथ है ना। अच्छा, मसलन वो क्या है बताएगा मैं आपको। पीपल्स पार्टी के साथ जो एग्रीमेंट है, ये 8-9 माह से जो है हम लोग इसी सिलसिले में इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। ठीक है। हमारा सबसे पहला तो हमने फोकस किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी 2022 को जो एक हुक्मनामा जारी किया 140A के ऊपर कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, इस पे हम बात कर रहे हैं। 2021 का एक बल्दियाती काला कानून पीपल्स पार्टी लेके आई थी, उसके ऊपर उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं। जो बल्दियाती इदारे पे सिंध गवर्नमेंट काबिज है, हम सिंध गवर्नमेंट से लेके बल्दियात को देना चाहते हैं। बल्दियाती इख्तियारात के ऊपर जो बात हो रही है, इसके साथ साथ जो है हम ये चाहते हैं कि जो इंतखाबात करवाने की जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है हल्का बंदियों की। ठीक है, एक तरफ जो है आबादी जो है वो 70-80 हज़ार के ऊपर है, एक तरफ 20-22 हज़ार के ऊपर यूसी बनी हुई है। ठीक है, ये हल्का बंदियाँ ख़राब हैं, वोटर लिस्ट ख़राब है, मरदमशुमारी पूरी नहीं हुई है, फिर बल्दियाती इख्तियारात का मामला है, सिंध गवर्नमेंट की मुज़ाकरात है। ये मुज़ाकरात जो है उस हमारा जो मुआहिदा है उसकी बुनियाद पे हो रहा है, खाली एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर नहीं हो रहा है कि जी एडमिनिस्ट्रेटर फला बना दें फला बना दें। हम एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर हमने फोकस नहीं किया हुआ है। हमारा है कि जो हमसे मुआहिदा किया हुआ है, जिससे बिलावल भुट्टो के साइन है, ठीक है, जो पीपल्स पार्टी ने हमसे मुआहिदा किया हुआ है उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करे और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको ऊपर इम्प्लीमेंट करे। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि हल्का बल्दियों के जो हवाले से अभी आपने जिक्र किया कि कई 70,000 की आबादी है, कई 20,000, कई मतलब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की वो यूसीज है उनकी। तो इसके हवाले से आप लोगों की क्या पीपल्स पार्टी से बदकिस्मती ये है कि हमें बता दूं आपको, बदकिस्मती ये है कि इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने पिछले साल जो है एक नया जिला बना दिया किमाड़ी। हम उसके लिए हाई कोर्ट चले गए, हमारे पास कोई फोरम नहीं है। ठीक है, बदकिस्मती ऐसी है कि ये अदालतें भी जो है इस बात को नहीं देख रही। हमारी पिटीशन पड़ी हुई हल्का बंदियों पे, सिंध हाई कोर्ट उसको नहीं देखती है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हमारी पिटीशंस हैं, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो है उसको ध्यान ही नहीं दे, और सिंध हाई कोर्ट जो है वो पिटीशन सुनने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने क्या किया है कि एक जिला किमाड़ी बना दिया, जिसको डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को तोड़ के 2 जिले बना दिए। हमें एतराज़ है उसके ऊपर, हमने पिटीशन दायर कर दी। ठीक है, इसी तरीके से हल्का बंदियाँ जो है उन्होंने अपनी मर्जी की बना ली है, अपनी मर्जी की हल्का बंदियाँ बना ली हैं। गडाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अलग तरीके से बनाई गई है। अच्छा। सेंट्रल में अलग तरीके से बनाई गई है, ईस्ट में अलग तरीके से बनाई गई है। हमारा कहना यह है कि हल्का बंदियाँ बिल्कुल एक जैसी हो, हल्का बंदियाँ बराबर होनी चाहिए हल्का बंदियाँ। अब एक तरफ जो है वो 80,000 की यूसी बनी हुई है, एक तरफ जो है 12,000 की 15,000 की यूसी बनी हुई है। तो ये अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है मर्दमशुमारी की। जब लोग गिने ही नहीं जाएंगे,
जब लोग ही पूरे नहीं गिने गए हैं तो हल्का बंदियां होंगी कैसे? लेकिन सर जो लोग गिने हुए हैं उनको तो आप बराबर कर सकते हैं, उनको बराबर एक जैसे कर सकते हैं ना, मतलब चले वो तो एक अलग स्टेप होगा मर्दमशुमारी का, लेकिन जो अभी आपने काउंट किए हुए आप उनको तो इक्वल लेके चले ना। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है क्या कि जब बल्दियात आ जाती है इंतखाबात के बाद, मेयर आ जाता है, किसी भी पार्टी का मेयर आते हैं, चलो ये बात मान लो कह लेते हैं, तो जब वो बल्दियात काम करेगी तो वो 3-3.5 करोड़ लोगों की बल्दियात होगी, लेकिन उसको जो बजट मिलेगा वो 1.5 करोड़ का मिलेगा, उसको जो ग्रांट वफाक से मिलेगी वो 1.5 करोड़ की मिलेगी। तो कम वसाइल में बताए ना आप किस तरीके से मामला होगा। फैसिलिटीज अवेल करने वाले लोग जो है वो 3-3.5 करोड़ हैं, ठीक है, और जो बजट होगा वो 1.5 करोड़ का होगा। तो ये मर्दमशुमारी अगर नहीं होगी प्रॉपर तरीके से तो किस तरीके से ये मामला चलेंगे? उस फिर इसमें सोने पे सुहागा, हल्का बंदियां गलत है, हल्का बंदियां गलत, ये तमाम इंसान बुनियादी हकूक की बात है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सिंध हाईकोर्ट जो है वो इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। उन्होंने बस कहना इलेक्शन करवाओ जी। भाई इलेक्शन तो करवाओ, इलेक्शन का कोई भी सियासी जमात इलेक्शन से कभी भी नहीं भागेगी, ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो देखें कि शहर की नुमाइंदगी भी पूरी हो रही है नहीं हो रही है। अच्छा सर चलिए ठीक है, एमकेएम का तो एक ये था कि हल्का बंदियां प्रॉपर करवाया जाए, मर्दमशुमारी कराया जाए, इस वजह से इलेक्शंस चले। हमने देखा कि माजी में आप लोगों ने इसके हक में नहीं थे, लेकिन आपने कहा कि पहले इख्तियारात हमें जो है प्रॉपर दिए जाए तो फिर उसके बाद इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी जो क्यों, मतलब अगर अंदरूनी सिंध का हाल थोड़ा सा अभी सैलाब की वजह से मुतासर है तो कराची में इलेक्शन करवा लेते, कराची में क्यों नहीं करवाए गए? हैदराबाद में करवा लेते, वो क्यों इससे दूर भाग रही है? पार्टी ने 2 दफा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ये पिछला फैसला पढ़ेंगे, इसमें पीटीआई ने जो है वो इलेक्शन 120 दिन पोस्टपोन करने की एप्लीकेशन दी हुई है, उसमें जमात इस्लामी ने 45 दिन पोस्टपोन करने की एप्लीकेशन। लेकिन जमात इस्लामी तो चाहती है, मैं बता दीजिएगा ना, ये बोलना अलग बात है जमात इस्लामी का, और जो डॉक्यूमेंट जो कहते हैं वो देखें, फैसले में लिखा हुआ उसने। आप किसी जमात इस्लामी के नुमाइंदे से पूछ लीजिएगा, जो इलेक्शन कमीशन का जो अभी फैसला आया इलेक्शन करवाने का, अभी जो फ्रेश फैसला आया है, ठीक है, उसमें जो है जमात इस्लामी ने 45 दिन की एप्लीकेशन दी हुई है। डेट अनाउंस की थी, जी हाँ, जी हाँ, उस दिन 45 दिन की एप्लीकेशन दी हुई है, पोस्टपोन किए जाए। पीटीआई ने एप्लीकेशन दी हुई है और नाम देते हैं कि एमकेएम नहीं जा रही है, पीपल्स पार्टी नहीं जा रही है। देखें बात सिर्फ इसमें यह है कि एमकेएम का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। एमकेएम ये कहती है कि 3.5 करोड़ लोगों की बल्दियात में 1.5 करोड़ लोगों को गिन के अगर बल्दियात 3.5 करोड़ की बनाएंगे तो कैसे मुमकिन है? ठीक एमकेएम ये कहती है कि जी आपने हल्का बंदियां 245 के करीब आपने यूसी बनाई हुई है, तो वो सारे हल्के आप इक्वली जो है डिवाइड करें। इसमें एमकेएम क्या गलत है? एमकेएम ये कहती है जो बल्दियाती महकमों पर सिंध गवर्नमेंट काबिज है 18वीं तरमीम के बाद से, वो बल्दियात को वापस किए जाए। सही। एमकेएम ये कहती है कि मेयर को, किसी का भी मेयर हो, एमकेएम ये कहती है कि मेयर को बल्दियाती इख्तियार दिए जाएं। एमकेएम ये कहती है कि जी के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 148 के ऊपर, उसको जो है मनोन इम्प्लीमेंट किया जाए। एमकेएम ये कहती है कि बल्दियात के अंदर सिंध गवर्नमेंट की बेजा गैर आईनी गैर कानूनी मुदाखलत खत्म की जाए। एमकेएम ये कहती है कि बल्दियात को सियासी, इंतजामी, माली इख्तियार दिए जाए। तो एमकेएम इसमें कहाँ गलत कह रही है? ठीक होना ये चाहिए कि चाहे जमात इस्लामी हो, पीटीआई हो या कोई और सियासी जमात हो, नून लीग हो, इनको चाहिए कि इस एमकेएम के मौक़िफ़ की हिमायत करें। ठीक, बिल्कुल। लेकिन ये चोर दरवाजे ढूंढ रहे हैं। लेकिन सर जिस तरह से आपने कहा कि पीटीआई ने 120 दिन का और 45 दिन का 45 दिन का मुलतवी करने की एप्लीकेशन दी हुई है, तो लेकिन जिस तरह से वो टीवी पे आके हाफिज नईम रहमान साहब जो है वो भी कहते हैं कि इलेक्शंस फौरी तौर पे कराए जाए। हाफिज नईम रहमान तो ये कहते हैं कि हमारा मेयर बन चुका, सिर्फ रस्मी ऐलान होना बाकी है। उनकी बातें छोड़े आप। पीटीआई कहती है कि जैसे हम जीते पड़े हुए हैं। बात यह है कि इनकी बातों से ये जो टीवी पे बैठ के बातें करते हैं, और जो मैं तो वो कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन का आप फैसला पढ़ लेना। तो सर फिर ये गुमराह करने की क्या जरूरत है लोगों को, मतलब मीडिया पे आके फिर ये सारी बातें करने की क्या जरूरत है कि हम चाहते हैं इलेक्शन करवाना, लेकिन उन्होंने जब आगे पोस्टपोन करने की जो है मतलब सबमिट कराए हुए डॉक्यूमेंट्स, तो मुनाफकत किसको कहते हैं? यही मुनाफकत है। अच्छा, यही मुनाफकत है कि जमात इस्लामी टीवी पे बैठ के और अवामी इज्तिमा में ये बोलती है कि जी फौरन इलेक्शन करवाए जाए। एमकेएम इलेक्शन नहीं चाहती है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती है, एप्लीकेशन खुद देके बैठे हुए। पीटीआई ने 120 दिन की एप्लीकेशन दी। भैया इलेक्शन कमीशन के फैसले में लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ अपने पास से ये बात। लेकिन बात ये आ गई कि ये लोग इस तरह का एक माहौल बना के, क्योंकि असल बात से अवाम की तवज्जो हटानी है। 2015 में हम जीते हुए हैं, 2015 में हमारा मेयर था, हम 4 साल तक 5 साल तक रोते रहे,
ठीक है, इख्तियारात के हवाले से, बजट के हवाले से, इंतजामी अमूर के हवाले से है। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाली बल्दियात भी इसी तरह की हो। चले हम मान लेते हैं, जो कि नामुमकिन है, कि जमात इस्लामी का पीटीआई का मेयर आया था। अच्छा। तो हम नहीं चाहते ना वो वसीम अख्तर बने। हाँ। हम तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि आपका मेयर वसीम अख्तर बने। हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, लेकिन क्योंकि इनके बुग़्ज़ खत्म नहीं होता है, इनकी मुनाफ़क़त खत्म नहीं होती है। अरे भाई हम आवाम के इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, आप 3.5 को 1.5 करोड़ गिना हुआ आप नहीं बोलते हैं। सर अगर जिस तरह से अभी आपने कहा कि अगर वैसे ही हमारी मतलब इलेक्शन हो जाते हैं इसी कंडीशन में, जिस तरह से इख्तियारात नहीं है, 148 जिस तरह से आप लोग भी कोर्ट में गए हुए हैं, उसके पर अमल दरामद के लिए हल्काबंदियाँ नहीं हो पाती हैं, पूरी गिनती नहीं हो पाती है मरदमशुमारी को लेके, तो अगर इसी सूरत में जो है इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर से वही बगैर इख्तियारात के मेयर आएगा। मतलब जिस तरह से हमने पिछली टाइम में देखा, एमक्यूएम के जो वसीम अख्तर साहब थे उनका बस यही रोना होता था, इख्तियारात नहीं है, बजट नहीं है, तो फिर किस तरह से आवाम की खिदमत कर पाएंगे? देखिए अब इसमें ये इशू आ जाएगा कि एमक्यूएम के 4-5 मजबूत और बड़े तहफ़्फ़ुज़ात, ठीक है। हमारे पास क्या चीज़ है, फोरम क्या हमारे पास? हमारे पास फोरम असेंबली है, हम वहां बोल चुके हैं, ठीक है। हमारे पास अवामी इज्तिमा के फोरम है, वहां हम बोल चुके हैं। सबसे बड़ा फोरम हमारे पास है अदलिया, ठीक, जहां अदालत रोक सकती है, अदालत ये काम करवा सकती है, ठीक है। लेकिन हम सिंध हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन में है, हमारी पिटीशन नहीं सुनी जा रही है, हमारी हल्काबंदी में पिटीशन नहीं सुनी जा रही है, हमारी 7वें जिले के ऊपर पिटीशन नहीं सुनी जा रही है, हमारी अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं इसके अंदर, देखें ये 140 का जो ऑर्डर आया हुआ है, ये हम ही तो थे, एमक्यूएम ही गई हुई 2017 के अंदर। के ऑर्डर हो चुका है 2017 में, हम ही गए हुए थे, 1 फरवरी 2022 को ऑर्डर हो चुका है, तो लेकिन उसमें कोई अमल दरामद नहीं है, कोई इंप्लीमेंट नहीं करने को तैयार है। इसके हवाले से भी आप लोग यही मुज़ाकरात लोग किस बात के कर रहे हैं हम पीपल्स पार्टी से? ओके, पीपल्स पार्टी से कुछ हमने कोई जाती तौर पर कुछ थोड़ी लेना है। हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको इंप्लीमेंट कर लो, ठीक है, हल्का बंदियां दुरुस्त कर लो, वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन सही कर दे। इलेक्शन कमीशन में हमने एप्लीकेशन दी हुई है, ना इलेक्शन कमीशन इसको ध्यान दे रहा है, ना अदालतें ध्यान दे रही है, ना सूबाई हुकूमत ध्यान दे रही है। अब हम कहां जाएं, हम कहां जाएं इस अवाम के लिए कि जो अवाम को गिन लो, ये गवर्नमेंट का काम है। अरे भाई हल्का बंदियां सही कर लो, ये गवर्नमेंट का काम है। वोटर लिस्ट सही कर लो, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ठीक है। अब ये चीजें हल्का, जब इख्तियारात की बात करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर आया हुआ है, वो इख्तियारात देने को तैयार नहीं हो रहे। ये जो पिछले 8-9 महीने से हम पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ यही है जो हमारे मुआहदे के अंदर है, जो हमारा उससे मुआहदा है। मुआहदे के भी हवाले से सवाल करूंगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी एमक्यूएम पाकिस्तान का जो पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा हुआ था, वो मुआहदा था क्या? इस हवाले से मैं जानते हूँ फयाज कमखानी साहब से, सर मुआहदा असल में था क्या पीपल्स पार्टी के साथ? अप्रैल 2022 के अंदर जब ये साबका हुकूमत के खिलाफ अज़्म एतमाद की तहरीक आई, तो एमक्यूएम अपने फैसले करने में आज़ाद थी, ठीक है। एमक्यूएम से को अप्रोच किया गया नून की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जी अज़्म एतमाद में हमारा साथ दिया जाए, ठीक है। एमक्यूएम ने वही अपने मुतालबात रखे, शहरी सिंध के हवाले से जो तमाम जायज़ भी हैं, कानूनी भी हैं, आईनी भी हैं, तो उसके ऊपर हमारे 2 मुआहदे हुए। एक नून लीग के साथ हुआ, वो मामलात जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं वफाक के साथ, ठीक है, वो हमने, जैसे मरदमशुमारी वगैरह है, ये हमने मुआवजा किया नून लीग के साथ। और जो सूबाई हुकूमत से जो रिलेटेड मामलात हैं, जिसमें सारा मामला, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो ज़्यादातर मामलात हैं वो सूबाई हुकूमतों से मुताल्लिक़ हैं, तो हमने एक पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा किया। ये एक वर्किंग रिलेशन हमारी उनके साथ बनी, ठीक है। नून लीग के साथ हम वफाक में शामिल हुए क्योंकि नून लीग ने हुकूमत बनाई, तो आप इनडायरेक्टली हमें इत्तेहादी कह सकते हैं उनका, ठीक है ना। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हम किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ कोई हुकूमती इत्तेहाद हमारा नहीं है। फिर मुआहदे होने की क्या वजह थी? मुआहदे एक वर्किंग रिलेशन कायम होगी क्योंकि हम वफाक में एक साथ हैं, ठीक है। जो वफाक में साथ है, जो हम सिंध गवर्नमेंट या शहरी सिंध के जो मसाइल थे उसको मद्देनजर रख के ही हमने वफाक की हुकूमत बनाई है ना। वो हमारा फोकस तो इसी पे है ना कि जो सिंध के जो शहरी
के मसाइल का शिकार है वो हल हो। शहरी सिंध की आवाम के जो आवाम जो सफर कर रही है वो उनको रिलीफ मिले। तो सर मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुआहदे के ऊपर हम आएंगे दोबारा से, लेकिन मैं मतलब एक चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि हम इसको क्लियर करें। 9 माह गुजर जाने के बाद भी एक मुआहदा भी मतलब मुआहदे का एक पॉइंट भी पूरा होता हुआ नजर आया है? हाँ नहीं, मैं मुत्तफिक हूँ आपसे इस बात से। ठीक, चाहे वो वफाक हो या चाहे वो सिंध गवर्नमेंट मैं हो। मुत्तफिक हूँ आपसे इस बात से कि मसाइल वही के वही असल में बदकिस्मती ये है कि अगर MQM आज निकल जाती है हुकूमत से, ये धड़म से हुकूमत गिर जाएगी। ठीक, एक लम्हे में गिर जाएगी। यही बात हम पिछले 3.5 साल तक इमरान खान को बोलते रहे, उनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। ठीक है, हम 3.5 साल तक बोलते रहे कि हम निकलेंगे आप गिर जाओगे, हम निकलेंगे आप गिर जाओगे, लेकिन वो ख्वाबों की दुनिया में उड़ रहे थे। MQM ने हाथ निकाला, धर्म से हुकूमत गिर गई। अगर हुकूमत बनाने में भी MQM का हाथ है और गिराने में भी लाजमी सी बात, हमने बनाई थी हुकूमत, हमारे ही साथ वोटों से बनी हुई हुकूमत। फिर MQM के साथ उतरी सुतैला सलूक क्यों किया जाए? हाँ, ये तो मैं बता देता हूँ आपको। अब बात ये है कि ये जो अप्रैल 2022 में हुकूमत बनी, इसमें भी सारा सबसे अहम कलीदी किरदार हमारा है। हमने ये हुकूमत बनाई है। ठीक है, उसी हुकूमत बनाने के बेस पे ही हमारे 2 मुआहदे हुए, या मुआहदे के बेस पे हुकूमत में हम शामिल हुए हैं। इस तरह कहा जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी पिछले 8-9 माह गुजर चुके हैं और इन मुआहदों के ऊपर जो है फिर वही मामला, वही रवैया है इन दोनों जमातों का भी। हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है और अभी तक मुआहदे पे एज सच जो है, जो इम्प्लीमेंट करने की रफ्तार होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मामला सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो हमने सिंध गवर्नमेंट को जो है वो पीपल्स पार्टी से ये मुज़ाकरात हम कर रहे हैं। कई दफ़ा हम बता चुके हैं वज़ीर आज़म को भी। अभी खालिद भाई ने जो है आसिफ जरदारी से बराह रास्त मुलाकात करके उनको बताई ये बात कि भाई ये मामला इस तरीके से नहीं चलेंगे। लेकिन देखिए, जो मुल्क के माशी हालात हैं इस वक्त और जिस क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान है, इसमें कोई भी इनस्टेबिलिटी जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान, बिल्कुल नहीं कर सकता। MQM के लिए कोई मुश्किल नहीं है। MQM आज ऐलान कर देगी कि हम हुकूमत से निकल गए, फिर क्या होगा? कोई हुकूमत नहीं रहेगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं रहेगी। ये जितनी आलमी इदारों से बातचीत चल रही है, कौन करेगा? बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर MQM हुकूमत बनाने में जो है MQM ये बात सोचनी चाहिए नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। हुकूमत गिराने में MQM किरदार रहा है, तो MQM को तो एक तरह से काफी पावरफुल होना चाहिए था, काफी इख्तियारात MQM के पास होने चाहिए थे। बिल्कुल, मैं बजा आपकी बात इसमें बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात से कि MQM को सियासी तौर पर भी वो चीज़ हासिल नहीं हुई जो कि किरदार के तनाजर में मिलनी चाहिए थी। मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि MQM का जो इस वक्त इस वफाकी हुकूमत बनाने का जो किरदार है, उस हिसाब से MQM को वो चीज़ें हासिल नहीं हो सकी। ठीक है, MQM के साथ मसला ये है सबसे बड़ा कि दूसरी जमातें जो हैं वो सेल्फ फोकस हैं। कि भाई हमें क्या मिल रहा है, क्या दोगे और क्या लोगे। फिर MQM के सामने जिसे MQM फिर ये सोचती है, समझती है कि जैसे मुल्क के माशी हालात हैं, मुल्क की जो इस वक्त सियासी कंडीशंस हैं, जो इमरान खान ने एक तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ था पिछले 7-8 महीने से, ठीक है ना, इसमें जो है अगर नहीं, बहरहाल अब तो ठंडे हो गए अब तो ठंडे होंगे, उनके सारे बयानिए झूठे साबित हो गए और वो खुद भी एक्सेप्ट कर चुके हैं इस बातों को। तो अब बात यह है कि इसमें नून लीग को और पीपल्स पार्टी को समझना चाहिए, उनको खुद को सोचना चाहिए कि भाई कि एक ऐसी जमात जिसकी कंधों पे हमारी हुकूमत खड़ी हुई है और हम कब तक इस तरह सफर करते रहेंगे। बहरहाल हम बल्दियाती इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, किसी भी बहाने से हम किसी को बल्दियाती इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। मतलब इलेक्शंस होके रहेंगे, इलेक्शन हम चाहते हों और हम इलेक्शन के बाद अपने लाएअमल भी बनाएंगे। अच्छा, अगर इलेक्शन उसी सूरत में होते मतलब बगैर इख्तियारात के और ये सारी चीजें मतलब बगैर मतलब हल्का बंदियां मतलब ठीक किए बगैर, तब भी इलेक्शन जो MQM उसी सूरत में करवाने के लिए तैयार है? देखें, हाँ, ये आपकी बात से बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपके जो सीनियर लीडरशिप है वो इस चीज पे ना इत्तेफाक कर पाए। मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मरदमशुमारी के हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से, वोटर लिस्ट के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से,
बेजा सिंध गवर्नमेंट की मदाखलत के हवाले से, बल्दियाती इदारों पे काबिज के हवाले से ये मौजूद है अपनी जगह पे। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट की बेजा मुदाखलत इदारों पे किस नौयत की? बेजा मुदाखलत ये है कि सिंध 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो कानून साजी करके सिंध असेंबली से बल्दियात के जो रेवेन्यू के बड़े महकमे हैं वो कब्जे में लिए हुए। ठीक है, वो बल्दियात को मिलने चाहिए। ठीक है, जो बात आपने सवाल किया उसका मैं जवाब दे दूं कि ये तमाम चीजें मौजूद हैं अभी। ठीक, लेकिन उसके बावजूद एमक्यूएम जो है इंतखाबात में जा रही है। इसलिए जा रही है इसलिए हुकूमत जा रही है, एमक्यूएम जा रही है क्या एमक्यूएम कोई बहाना नहीं छोड़ना चाहती है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो एमक्यूएम के पास बहुत वैलिड रीजन है इंतखाबात के बाइकाट करने का। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि एमक्यूएम नहीं चाहती कि बाइकाट करके फिर वही 2001 और 1993 को रिपीट किया जाए कि उसी तरीके से आगे लोग मुसल्लत हो जाएं जिनका कोई स्टेक ही नहीं है शहर के अंदर। बिल्कुल एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे कायम है। देखें, हम कहाँ जा सकते थे? हम इलेक्शन कमीशन जा सकते थे, हम चले गए। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, हम वहाँ चले गए। हम हाई कोर्ट जा सकते थे, हम वहाँ चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया, वापस भेज दिया। ये हल्का बंदियां जो है वो सूबाई हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का काम है, इन्होंने नहीं किए। हम सिंध हुकूमत से 8 महीने से मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं हो रही है। तो अब बताएं एमक्यूएम के पास और क्या फोरम बच गया है? और एमक्यूएम के पास कोई फोरम नहीं है। जो जितने भी इदारे हैं जो कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये काम करने की, वो इस बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन एमक्यूएम इसको बहाना बना के बाइकाट की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, अगर जो है सर, क्योंकि 1 महीना रह गया, 1 महीने में आगे अख्तियारात जो है मतलब जो ऑर्डर हुआ है 140A का, अगर उसके तहत जो है मतलब बल्दियाती इलेक्शन हो जाते तो चलो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हो पाते तो इस दौरान फिर आप लोग कोई आगे के लाए अमल तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक समराइज कर दूं इस बात को। निदा बात यह है कि जो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मौजूद है। ठीक है, सही है, इंतखाबात के हवाले से। ठीक है, मरदमशुमारी भी नहीं हुई है, हल्का बंदियां भी सही नहीं हुई है, वोटर लिस्ट भी सही नहीं हुई है। ठीक है, इख्तियारात की बात भी हमारी मुज़ाकरा चल रहे हैं। ठीक है, अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने कोई भी बल्दियाती इदारा बल्दियात को वापस नहीं किया है। ये तमाम चीजें मौजूद हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी हम इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ जो बल्दियाती इख्तियारात हैं वो दे दिए जाए इलेक्शन से पहले। और हमें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इस बात को समझेगी कि दिए जाए। देखिए, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सिंध गवर्नमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हम चले गए, हाई कोर्ट हम चले गए, सुप्रीम कोर्ट हम चले गए, और कोई फोरम बचा नहीं है। और कोई फोरम बचा नहीं है। ये पीटीआई या जमात इस्लामी इस खुशफहमी में है क्योंकि ये जानते हैं कि एमक्यूएम के जो एतराज़ात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वैलिड हैं। अच्छा सर, जमात इस्लामी के भी यही तहफ़्फ़ुज़ात थे, मतलब 140 है, वो उन्होंने कहा कि हम भी कोर्ट में गए हुए इसको लेके, और लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि मतलब जैसी भी अभी ऐसी इलेक्शन हो जाए, इस चीज़ को भी लेके वो तैयार है। इसी को कहते हैं कि चोर रास्ते से घुसना। अच्छा, देखिए, जमात इस्लामी जानती है इस बात को, पीटीआई भी जानती है और ये पीपल्स पार्टी भी जानती है कि जब तक एमक्यूएम इंतखाबात में खड़ी है बल्दियात के, इनमें से तीनों में से किसी का कोई मेयर नहीं आएगा कभी भी। ये तीनों जानते हैं। अच्छा, वो क्या? ठीक है, इन तीनों को पता है कि एमक्यूएम जीतेगी। एमक्यूएम की अक्सरियत है। इनकी ख्वाहिश है, इनकी ख्वाहिश है कि क्योंकि ये जानते हैं इस बात को कि एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो एतराज़ात हैं वो वैलिड हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है मेयर तो हमारा आना है। नहीं, मेरी बात सुने पूरी। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी जानती है, पीटीआई भी जानती है, जमात इस्लामी भी जानती है, दीगर छोटी बड़ी जमातें सब जानती हैं कि जो एमक्यूएम ने इंतखाबात के हवाले से एतराज़ात किए हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात एमक्यूएम के हैं वो वैलिड है। इन तमाम जमातों को पता है। ठीक है। अच्छा, ये इनकी खुशफहमी ख्वाहिश है कि हो सकता है क्योंकि जब वैलिड तहफ़्फ़ुज़ात हैं एमक्यूएम के, एमक्यूएम इसको बेस बना के बाइकाट में चली जाएगी। और ये चाहते हैं कि एमक्यूएम बाइकाट में चली जाए ताकि चोर रास्ता खुल जाए इन लोगों के लिए। अच्छा, जब तो इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर रहा है, जब तो सिंध हाईकोर्ट कुछ नहीं कर रही है, जब तो सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। सबकी नजर एमक्यूएम की तरफ है। सबकी नजर, सबको मालूम है कि एमक्यूएम मतलब एमक्यूएम पोस्टपोन करे ताकि जो बेस एमक्यूएम बन जाए। बस एमक्यूएम अगर पोस्टपोन करती है तो उनको इनके लिए चांस है। बाकी इनके लिए कोई चांस नहीं है बल्दियात के अंदर। ये कभी भी नहीं जीतेंगे, ये जीत ही नहीं सकते। मतलब एमक्यूएम ऐसा नहीं करने वाली है। और एमक्यूएम इंशाल्लाह बाइकाट नहीं करेगी। एमक्यूएम बाइकाट नहीं करेगी और एमक्यूएम के जो मुज़ाकरा पीपल्स पार्टी के साथ चल रहे हैं
कोशिश करेंगे इंतखाबात से पहले इख्तियारात का मसला कम से कम हल हो जाए, कम से कम इख्तियारात का मसला हल और अगर वो ना हो तो फिर भी हम इलेक्शन में जाएंगे। अच्छा चले, हम चोरों के लिए रास्ता नहीं खुला, 15 जनवरी को इलेक्शन पक्का होते हुए नजर आ रहे हैं, इनके लिए रास्ता नहीं छोड़ेंगे। चले, जबरदस्त, ग्रेट। सर जिस तरह से अभी वादों का मैंने जिक्र किया क्योंकि वफाक पर्सन गवर्नमेंट है, तो सर क्या पीपल्स पार्टी और वफाक इस बार आपको अपने मतलब उनके किए हुए वादे वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं उनकी तरफ से? देखिए, जो अभी तक की पेशरफ्त है वो बड़ी मायूस कुन है। ओके, हाँ, बिल्कुल मायूस कुन है। और वो कई चीज़ों में हमने वज़ीर आज़म को, जरदारी साहब को, कि जो ही लोग इस वक्त पीपल्स पार्टी को, नून को लीड कर रहे हैं, इनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हमने आगाह किया हुआ है, इनको बताया हुआ है, इनको हमने एक एक चीज़ हमने इनको बताई हुई है, मुआवजे की शिकवाइज हमने इनको बताया हुआ है, ठीक है, कि जो पेशरफ चल रही है, जो इसकी स्पीड है, वो उससे हम मायूस हैं, हमारे कारकुनान मायूस हैं। हम क्योंकि बीच में बल्दियाती इलेक्शन आ चुके हैं, हम चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो हम भरपूर तरीके से जीतें, ताकि इनको नज़र आ जाए कि कराची किसका है। उसके बाद हो सकता है कि हम वफाक के साथ जो हमारा ताउन है उस पर हम लोग अपना कोई लाहेअमल बनाएं। और इलेक्शन होने के बल्दियाती इलेक्शन के बाद हम जरूर अपना लाहेअमल बनाएंगे और इंशाल्लाह जो है अपना वजन भी दिखाएंगे इनको। अच्छा, मतलब पावर में आने के बाद वजन दिखाएंगे। हम जो है 3.5 साल तक इमरान खान को समझाते रहे कि नहीं करो, हम हैं तो तुम हो, हम हैं तो तुम हो। सही, यही बात हम इनको भी बता देंगे, हम हैं तो तुम हो, ठीक है, जिस दिन हम निकल जाएंगे तुम भी नहीं रहोगे। ठीक है, मतलब बल्दियाती इलेक्शन हो जाए पर उसके बाद कुछ चेंजिंग्स आने वाली हैं। बिल्कुल तब्दीली आएगी इंशाल्लाह, और हम जीत के तब्दीली अच्छी आनी चाहिए सर, क्योंकि जो खान साहब तब्दीली के नारा लगाते हैं ना, उसके बाद जो तब्दीली आए उससे हम सब लोग बहुत खौफजद है, तो इस बार कोई तब्दीली आनी चाहिए तो अच्छी आनी चाहिए। देखिए, कोशिश कर रहे हैं, एमक्यूएम ने मुआहिदा इसी बेस पे किया हुआ है कि शहरी सिंध के मसाइल हल हों, ठीक है, और फेडरल से भी इसलिए मुआहिदा है, फेडरल से जो हमारा एग्रीमेंट है, हमारा फोकस ही मरदमशुमारी है। जब लोग पूरे गिने जाएंगे, इसमें एनएफसी अवार्ड का मसला है, पैसा आता है, ठीक है, पैसे का जो 70-80% जो एनएफसी अवार्ड रखा हुआ है वो आबादी के ऊपर ही रखा हुआ है। सर कितने टाइम से रिलीज नहीं किया इन्होंने एनएफसी अवार्ड? एनएफसी अवार्ड पिछले मतलब 1.5-2 साल हो गए इनको, 2-2.5 साल हो गए। ठीक, एनएफसी अवार्ड रेगुलर इनको मिलता रहा, पीपल्स पार्टी को 11,000 अरब रुपए से ऊपर पैसा मिला एनएफसी में इनकी दौरे हुकूमत में 10-10.5 साल के अंदर, लेकिन इन्होंने कभी जो है वो पीएससी का कभी भी नहीं दिया, नहीं इजलास ही नहीं बुलाया इन्होंने। ओके, तो ये सबसे बड़ा बहुत मसाइल है। अब एमक्यूएम चीख के मर जाती है, वो जमात इस्लामी जो है वो मुनाफिकत में जो है वो 29 दिन का धरना करके चली जाती है, मुआवजा कर लिया, वो मुआवजा कहाँ किसी को पता नहीं है, उसका क्या बना वो पता नहीं है किसी को भी। इसी तरह पीटीआई है, पीटीआई जो खैर एक बाई चांस इनको चांस मिला था, समझे, अब वो उसी सर कहते हैं भारी अक्सरियत से आए थे, और इस बार अगर इलेक्शन हो जाते तो 2 दहाई अक्सरियत से आएगी पीटीआई। जी देख लेंगे वो इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात उनको मालूम चल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज कायम-खानी साहब ने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान निदा से दें इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।